और पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। देखिए TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। एक हफ्ते से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया है। साउथ ऑफ पीर पंचाल और नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिन भी पाकिस्तान के तरफ से जम्मू संभाग की 4 लोकेशंस पे और कश्मीर के 2 बारामूला और उड़ी इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रगवाल सेक्टर, उसके साथ अखनूर, उसके साथ नौशेरा और उसके साथ सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज क्योंकि पूरा एक हफ्ता हो चुका है, एक बार फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारतीय सेना हो या फिर BSF बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान LOC पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे हालात में बॉर्डर के इलाके में स्कूली बच्चों को सीज फायर वायलेशन के खतरों से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की एक और रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उस समय अगर कोई स्कूल वहाँ चल रहा होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका है, तो उस वक्त आपको अपने बचाव में क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो आपको उस वक्त अपना बचाव किस तरीके से करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताया गया आप लोगों को, क्या समझाया गया? आज हमें ये समझाया गया है अगर हम बढ़ रहे हो और फायरिंग हो रही हो तो फिर डेस्क के नीचे बैंड हो जाना है। अगर कुछ टाइम मिले और लेट जाना है। अगर कुछ 10-15 मिनट बंद हो तो बैंकर में आ जाना है। आपको क्या समझाया गया? हमें ये समझाया गया कि हमें जब फायरिंग हो तो डेस्क के नीचे छुप जाना है। अगर थोड़ा टाइम मिले तो बंकर में छुप जाना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुआ करती थी जब सीज फायर वायलेशन हुआ करता था। हाँ जी। डर होता था उस वक्त? हाँ जी। अभी तो रुकी हुई है, शांति बनी है। हाँ। आज क्या ट्रेनिंग दी गई? आज हमें ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर हम स्कूल में पढ़ रही हो तो बाय द वे अगर कोई फायरिंग हो जाती है तो हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, अपने सीनियर्स को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। तो अगर सबसे पहले तो हमें डेस्क के नीचे छुप जाना है या फिर ज़मीन पर ही लेट जाना है। तो जैसे कि हमें लगता है कि फायरिंग कम हो रही है तो फ़ौरन बंकर्स में आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से समझाया जा रहा है। गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक वक्त यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता था, हमने देखा है कि कितनी ज़्यादा तबाही होती थी क्योंकि बॉर्डर पूरी तरीके से अलर्ट है। आज बच्चों को क्या समझाया जा रहा है आपकी? हमने एक छोटा सा मॉक ड्रिल यहाँ पे किया। जैसे आपने सबने देखा होगा कि हर फील्ड में एक रिहर्सल्स होती है युद्ध को लेके। हर तरह की सेना, समुद्री लगा लो, अगर हम बोलते हैं कि एयर वाले लगा लो या फिर कोई भी बेल फोर्स लगा लो, वो टाइमली एक रिहर्सल्स करते हैं कि हमेशा रेडी रहना जंग के लिए।